Yo, what's up guys? How are you? I am Aryan and today I am going to teach you Excel. तो guys ये मेरी सबसे पहली वीडियो बनाई है चैनल पे और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Excel क्या होता है। तो guys मैं 3 पार्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो तीनों पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट है हमारा जो होगा बेसिक लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल सीखेंगे जिन लोगों को Excel में कुछ नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता Excel होता क्या है। तो हमने सबसे पहले फाइल रेडी किया जिसका नाम है इंडियन स्टूडेंट मार्क्स। तो गाइस जैसे कि पहले मैं आपको पढ़ना ही सिखा देता हूँ कि Excel के अंदर कॉलम पढ़ते कैसे। मान लीजिए गाइस मैंने यहाँ पर कई सारे कॉलम्स होते हैं, बक्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कई सारे बक्स हैं छोटी-छोटी लाइनों के साथ। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँ एक सेकंड गाइस, अब मैं यहाँ जाऊँगा नेम पे। तो अगर हम नेम को ले तो फिर ये एम कॉलम है, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे इन्फिनिटी कॉलम होते हैं। अब मैं आपको लास्ट में जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर कई सारे कॉलम होते हैं गाइस, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं फर्स्ट में आ गया वापस। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम है गाइस हमारा, इसके अंदर नेम लिखा है। लेकिन अगर हम एक कॉलम के नीचे देखें तो उसके अंदर आर्यन लिखा है, उसके भी नीचे विवान लिखा है। तो ये तो सब एक कॉलम है, आपको एक को रिप्रेजेंट करने से एक को। तो फिर यहाँ पर हमको दे रखे नंबर साइड में गाइस, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ये नंबर्स बहुत काम के होते हैं, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा इतने काम के। जैसे अब मेरे को एक ही चीज हाईलाइट करनी है, जैसे नाम हाईलाइट करना है, ये नेम हाईलाइट करना है, ओनली नेम। तो अब मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ A1 क्योंकि 1 इसके सामने लाइन है और A भी इसके सामने लाइन है। नहीं तो अगर मैं आर्यन को A1 नहीं कह सकता क्योंकि आर्यन उस लाइन में नहीं है, आर्यन 2 में आएगा। तो जैसे कि अब मैंने एक हाईलाइट किया, जैसे 96.2 आएगा तो ये आएगा C4 के अंदर। अब मैंने चलो आपको ये पढ़ना तो सिखा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या नोट्स बनाया। गाइस सबसे पहले अब हम देखेंगे बेसिक लेवल के एक्सेल के नोट्स। तो यहाँ पर एडिंग मल्टीपल सेल्स सबसे पहले बोला है। मल्टीपल सेल्स जैसे कि हमारे इसका सीधा सा मतलब है कि एडिंग मल्टीपल नंबर्स, मतलब हम दो या उससे ज्यादा नंबर को ऐड करने वाले हैं। तो इसका गाइस एक फॉर्मूला होता है सीधा सा। इसके अंदर फॉर्मूला में इक्वल टू सबसे पहले आता है, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, कुछ भी ले लो आप। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ हाईलाइटर से, जैसे कि ये हमको सबसे पहले इक्वल टू लिखना होता है, ये सबसे मेन होता है इक्वल टू गाइस। चलिए एक बार हम पहले इक्वल टू लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। दिस फॉर्मूला एड्स द वैल्यूज इन सेल्स A1 A2 A3 एंड A4। तो गाइस A1 A2 A3 एंड A4 हम ऐसे B1 B2 B3 एंड B4 लिख सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इक्वल टू लिखना है, यहाँ हमने इक्वल टू का साइन डाल दिया जो प्लस के पास ही है, और फिर इक्वल टू के बाद हमको वो वाला नंबर सेलेक्ट करना है जो पढ़ना है। लेकिन गाइस ये याद रखिएगा सिर्फ ऊपर वाला कॉलम हो सकता है इक्वल टू के। जैसे मैंने अब यहाँ इक्वल लगाया और मैंने यहाँ की वैल्यूज करनी शुरू कर दी, वो काम नहीं करेगा। तो गाइस हम इसको एक बार मिटा देते हैं एंड नाउ वी विल टाइप इक्वल टू। और अब हम चेक करेंगे कि मैथ्स के विवान और आर्यन के मार्क्स मिलकर कितने आएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आर्यन के मार्क्स को क्लिक करता हूँ, इक्वल टू के बाद आपको क्लिक करना है। मैंने आर्यन के मार्क्स को क्लिक कर दिया, अब मेरे को एडिशन का साइन डालना है मतलब प्लस। अब हमने विवान के साइन को क्लिक कर दिया, जो था आर्यन का था B2 मैथ्स के मार्क्स में और विवान का था B3 मैथ्स के मार्क्स के अंदर। अब हम इन दोनों के मार्क्स को ऐड करेंगे, उसके लिए हमको एंटर दबाना पड़ेगा। अब मैंने एंटर दबाया तो आंसर आया 192.9। अब हमने मान लिया कि हमको इन दोनों के भी निकालना है, जैसे आर्यन और विवान के साइंस के मार्क्स निकालने हैं और हम इंग्लिश और आर्यन और विवान के इंग्लिश के भी मार्क्स निकालने हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस कॉलम में वापस गया। अब हमको बार-बार लिखना पड़ेगा, उसमें मजा नहीं आता, तो हम इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर का प्लस है, लेकिन हम व्हाइट कलर के प्लस को हटाएंगे नहीं, मतलब वो अपने आप आएगा। हम इधर पे ये देखिए, आप मोटे से क्वेश्चन ग्रीन कलर का इसके पास जाएंगे एंड देन ये प्लस का ब्लैक ऑप्शन आएगा अपने आप। फिर गाइस हम इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे इधर और इधर। अब आप देख सकते हैं कि आर्यन और विवान के दोनों मार्क्स पे टोटल आ चुका है इधर पर भी। तो अब ये हो गया। अब मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको और भी चीजें समझाता हूँ। अब एक सेकंड गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं। गाइस अब हम यहाँ पर इक्वल डालेंगे। अब जैसे कि मैथ्स साइंस और इंग्लिश के आर्यन के मैथ्स साइंस और इंग्लिश के मार्क्स लगा कितने बन गए। तो गाइस अब हमने इक्वल हमेशा की तरह डाल दिया है। फिर उसके बाद हम मैथ्स को करेंगे क्लिक प्लस, साइंस को करेंगे क्लिक प्लस, इंग्लिश को करेंगे क्लिक, दैट्स इट। अब इक्वल दबाएंगे, 294 मार्क्स आर्यन के बनते हैं। एंड अब हम चाहे तो नीचे फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं ताकि बाकी सबके मार्क्स का भी पता लगा लें। तो गाइस इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे मार्क्स आए हैं लोगों के, बच्चों के। सबसे पहले आर्यन के जिसके 294 मार्क्स आए हैं, फिर उसके बाद विवान के जिसके 264.5 मार्क्स आए हैं, एंड देन आदित्य के जिसके 238 मार्क्स आए हैं, प्रिया के जिसके 247.5 मार्क्स आए हैं, फिर ईशा जो भी है 271 मार्क्स आए हैं। ओके दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ जाते हैं और यहाँ मैं अपने नोट्स वापस निकालता हूँ। गाइस जैसे कि देख सकते हैं डिवाइडिंग एक सेल में, इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ, ये एडिंग का था। एंड नाउ वी कैन सी डिवाइडिंग टू सेल्स। तो गाइस इसके अंदर 2 और मोर सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको इक्वल टू लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं। फिर इक्वल टू के बाद हमको जो वैल्यू है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके गाइस 2 तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे पहला तरीका दिखाता हूँ। हम पहले इस कॉलम में आते हैं, इसका नाम है I1। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए रैंडम नंबर ले लिया जो है 20 ले लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ नेक्स्ट में ले लिया, क्या लेना चाहिए गाइस 4 ले लिया, नेक्स्ट में I2 में 4 लिया। अब हम इसके जस्ट नीचे यहाँ लिखे मैं तो यही लिखता हूँ। अब हमने इक्वल टू डाला, फॉर्मूला की स्टार्टिंग में होता ही है। फिर उसके बाद हमने उस नंबर को क्लिक किया 20 को, मतलब 20 ऊपर आएगा फिर 4 नीचे रहेगा। 20 को क्लिक किया, फिर स्लैश साइन डाला, फिर I2 को क्लिक किया एंड देन उसकी वैल्यू को एंटर कर दिया। गाइस हमारा आंसर आ चुका है 20/4 = 5, जो होता ही है। लेकिन गाइस अब आपको एक और चीज से बनाने में, जैसे हमने मान लिया हमने इक्वल टू ले लिया है, फिर उसके बाद हम ये भी गलत कर सकते हैं कि पहले I2 को कर ले फिर I1 को करें। तो ये आपको रिजल्ट में दिखाता हूं, जैसे मैंने I2 को पहले ले लिया, फिर उसके बाद डिवाइड साइन डाला, फिर I1 को लिया। तो गाइस इसका आंसर काफी अजीब सा आएगा। जैसे 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 5 आता है, लेकिन अगर हम 4 को 20 से डिवाइड करें तो 0.2 आएगा। तो फिर आपको ये गलती कभी नहीं करनी कि पहले किसी और नंबर को चूज करना है। तो फिर गाइस ध्यान रखिएगा इस गलती का, ये काफी स्टूडेंट्स होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यूजिंग डॉलर साइन फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ही करना है डॉलर का साइन यूज। मान लीजिए हमने यहाँ पर L1 के अंदर वैल्यू लिख लिया है 2 और हमने L2 के अंदर वैल्यू लिख ली है 6। तो 6 + 2 हम जानते हैं कि क्या होता है, वो ऑफ कोर्स 8 है। और अब हम यहाँ पर M में ले लेते हैं, M1 के अंदर ले लेते हैं 2 और M1 के अंदर 2 नहीं क्योंकि सेम नंबर हो जाएगा, हम 3 ले लेते हैं। फिर उसके अंदर अब नेक्स्ट वाले में ले लेते हैं 7 + 3 हम सब जानते हैं 10 होता है। तो अब हम यहाँ पर इक्वल टू यूज करेंगे। मान लीजिए हमने इक्वल टू यहाँ पर यूज कर लिया गाइस। अब इक्वल टू यूज करने के बाद हमको ऑफ कोर्स L1 को क्लिक करना है, देन प्लस का साइन डालना है, देन L2 को क्लिक करना है। अब अगर हम यहाँ आंसर देखें तो ऑफ कोर्स 8 आएगा। गाइस ये ड्रैग करके हमारा 10 आंसर आ गया, 3 + 7 7 + 3 जो भी है 10 आंसर। अब गाइस हम यूज करेंगे डॉलर का साइन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले इन दो वैल्यू को मिटा देता हूं और गाइस अब हम यहां पर सबसे पहले डॉलर का साइन यूज करेंगे। अब हमने मान लिया कि हमने इक्वल टू फॉर्मूला डाला, फिर उसके बाद हमने 2 की वैल्यू ली एंड नाउ वी विल प्लस एंड देन हम करते हैं यहां डॉलर का साइन अब डालते हैं एंड नाउ वी विल इंसर्ट द डॉलर साइन। अब गाइस हम एंटर करने वाले हैं इस वैल्यू को, तो फिर गाइस 8 आया, लेकिन अब मान लीजिए हमने इसको स्क्रॉल कर दिया इधर पे, तो गाइस अब आंसर डिफरेंट आ जा रहा है 9 आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि 7 + 3 हम जानते हैं कि होता है 10, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो हम गलत है पढ़ाई में या तो एक्सेल गलत बता रहे हैं। लेकिन गाइस एक्सेल तो कभी गलत होगा नहीं। तो फिर अब
क्या होता है, क्योंकि हमने $6 को लिया था, 6 के ऊपर हमने डॉलर साइन लगाया था, L2 के अंदर हमने डॉलर साइन लगाया था। तो फिर अब हमने इसको स्क्रॉल किया तो ये सेम फॉर्मूला इधर आ गया, जैसे हम देख सकते हैं गाइस। जैसे L1 था, L2 पे हमने डॉलर साइन लगाया था, हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाले पे आए M1 पे, तो M1 प्लस डॉलर L2 आया। नहीं तो अगर हम ये भी नहीं करते ना गाइस, तो फिर ये आपका 10 आता, क्योंकि तब हमारा हो जाता है M2। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तो फिर ये है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ये होता है PEMDAS, PEMDAS। तो फिर सर नहीं PEMDAS। तो फिर गाइस ये PEMDAS सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और इसका मतलब अब हम समझते हैं। PEMDAS स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एडिशन, सबट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो गाइस ये बिल्कुल बोर्ड मास की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। जैसे बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है पहले, फिर ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, ये सब होता है, उससे बढ़िया ये सिस्टम है PEMDAS। गाइस अब हम देखेंगे सम का फंक्शन, सम फंक्शन हाईलाइट कर दिया है। इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कॉलम एंड देन ये जो भी हम वैल्यू लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो गाइस ये कोई भी रेंज को वो ऐड कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सम लिया, सबसे पहले हम डालते हैं इक्वल टू डालते हैं, देन हम डालेंगे इक्वल टू डालते हैं, देन हम डालेंगे सम। अब हम गाइस डालेंगे एक ब्रैकेट छोटा वाला, जैसे मैक्स होता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं B2 गाइस, हमने B लिया एंड देन 2 लिया, फिर कॉलम डालते हैं गाइस, कॉलम B। अब गाइस हम यहाँ पर ले सकते हैं B6 तक, तो B6 की लास्ट डिजिट है, हम उधर तक ले लेते हैं एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। तो अब हम इसका एंटर करेंगे, ये पूरी रेंज इंटू हो जाएगी। नहीं तो अगर हम ये ना भी गाइस एंटर करने के बाद फिर भी काम करेंगे जब हम दूसरा ब्रैकेट करें। नहीं तो अगर हमको इसको ऐसे नहीं लिखना है तो एक और काम कर सकते हैं, हम सीधा डालेंगे इज इक्वल टू देन सम देन ब्रैकेट एंड देन हम इसको क्लिक करेंगे 2 एंड देन वी विल ड्रैग इट राइट हियर। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये काम कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज करना हमको एंड देन एंटर। गाइस 444 द वैल्यू। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से चाहे प्लस करें, ये सेम आंसर आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, सेम ही आंसर आना है, आप कुछ भी कर लो, मतलब एक्सेल गलत नहीं है, हम कभी एक्सेल को गलत नहीं बोल सकते। अब हम मान लेते हैं गाइस इसको ड्रैग करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो कॉपी हो चुका है। अब हमने इसको ये सही है, एक सेकंड गाइस, एक डाउट आ रहा है किसी बच्चे को, तो मैं उसको समझा के आता हूं। गाइस मैं वापस आ चुका हूं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। गाइस जैसे हमने ये पढ़ लिया है फॉर्मूला को, लेट्स रीड दिस ऑल। गाइस हम मिनिमम फंक्शन पढ़ते हैं। हम मिनिमम फंक्शन क्या होता है, हम यहाँ देख सकते हैं मिनिमम फंक्शन फॉर्मूला इसका होता है MIN, मतलब जैसे एसवीएम की तरह MIN है, ये हमने एक्स हाईलाइट कर दिया इसको। ये रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ नंबर्स टू A1 टू A10 एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। आपको क्या लगता है इसको मिटा देते हैं, गाइस इसको मिटा देते हैं इस वाले को। आप यहाँ देख सकते हैं 0.1 से निकल यहाँ पर फ्लैश हो रहा है पूरा फॉर्मूला, लेकिन अब हम मिनिमम फंक्शन को यूज करेंगे। MIN एक्चुअली MIN नहीं, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट, इसको लगाएंगे देन इसको लगाएंगे गाइस, ये तरीका, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो गाइस अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 78.6 आंसर आ रहे हैं, पर बच्चे ने मेरे को करेक्ट किया है। अब आप अगली बार आप ही बताइएगा। गाइस अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। ऑफ कोर्स हम यहाँ देख पा रहे हैं 95.4 ही होनी है, तो फिर अब हम देख लेते हैं। गाइस अब देख सकते हैं कि 98.4 उसके अंदर थी, और गाइस अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले में ऊपर चलते हैं और बच्चा थैंक यू करेक्ट करने के लिए अब गाइस हम बच्चे को ट्रॉफी भी देते हैं, कोरियर करवा देंगे आपको। मैक्स फंक्शन देते हैं। तो गाइस जैसे मिनिमम बताते थे कि लोएस्ट नंबर होता है, अब मैक्स को चेक करते हैं। मैक्स का मतलब गाइस मैक्स का मतलब हम समझेंगे। एक गाइस हम इस ऑल को डिलीट कर देते हैं, क्लियर ऑल। एंड नाउ वी विल सी व्हाट्स इन दिस। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, मैक्स डालेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, देन ये इसको इधर से इधर फॉर्मूला ड्रैग, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। 99 मैक्स वैल्यू, मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू थी 99। अब हम यहाँ पर इसको ड्रैग करने वाले हैं, डन। लोग सोचते हैं जितना वो स्क्रॉल करना चाहे उतना कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाती है, जैसे बढ़ती जा रही है। तो गाइस इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको सीक्रेटली बता रहा हूँ। तो फिर आपको दबाना कंट्रोल गाइस, कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल दबाया, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं टच पैड के जस्ट स्पेस बार के जस्ट राइट के अंदर ऑल्ट होगा, उसके भी राइट में कंट्रोल होगा। आप उस कंट्रोल को भी दबा सकते हैं, अपने लेफ्ट वाले को भी, फिर उस जो भी आपने कंट्रोल दबाया एक ही कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के आपको डाउन करना है। नीचे वाला एक बटन होगा जस्ट पेज अप और पेज डाउन के नीचे साइड में। अब हमने नीचे दबाया, तो गाइस हम यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने दबाया तो हमारी मैक्स वैल्यू आ चुकी है। यही मैंने यूज किया था आपकी मैक्स वैल्यू को पता लगाने के लिए कि कहाँ तक एक्सेशन जाती है। फिर गाइस अब मान लो कोई महान आदमी हो और उसे यहाँ तक, यहाँ से नीचे तक पूरे खत्म कर दिया गाइस, तो अब उसको एक नई शीट बनानी होगी, और नई शीट का यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है गाइस। लेकिन हम इतना महान नहीं, हम इसको कंप्लीट कर पाए एक दिन में, तो फिर ये काफी बड़ा होता है गाइस। अब देख सकते हैं, तो अब हम जाएंगे ऊपर और राइट में, सबसे पहले राइट फिर ऊपर। ओके गाइस अब हम आपको मिलते हैं 2 मिनट के इंटरवल पर। एक्चुअली मेरा इंटरवल होने वाला है, आपका नहीं, आगे ले तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस हाउ आर यू, और आज हम देखेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब गाड़ी वाला एवरेज नहीं, रूम वाला नहीं, हम देखेंगे एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन मतलब कोई नॉर्मल सी वैल्यू होता है। मैं आपको नोट्स खोल के जल्दी से वापस दिखाता हूं गाइस, पता नहीं क्या फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा है, यहां मैंने पहले हाइलाइट कर रखा है एवरेज फंक्शन वैल्यूज फ्रॉम फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला ऑफ एवरेज इक्वल्स टू, इसके अंदर मतलब मैक्स मिनिमम और सम की तरह फंक्शन होता है, इसके अंदर भी बस एवरेज लिखना है सम के बदले। और यहां इक्वल डालेंगे, फिर एवरेज ERAGE ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट नहीं चाहिए हमको, हम 78.6 तक निकाल पाएंगे। अब ब्रैकेट इक्वल्स क्लोज देन एंटर। गाइस अब इसका एवरेज निकल चुका है 88.8, मतलब इन दोनों के इन सबके बीच का, मतलब जैसे 5 है, 5 के अंदर तीसरा वाला बीच का होगा। तो आदित्य के मैथ्स में 88.8 नंबर आया है, तो वो बीच में आ गया गाइस। जैसे अब हम निकालते हैं आदित्य नहीं एवरेज निकालते हैं हम साइंस का इन बच्चों का, तो गाइस आंसर तो 96.2 आएगा, फिर वो बीच में है और सब में डिजिट गैप सेम है। अब देखिएगा गाइस मैं सही कहा। गाइस अब हम पढ़ेंगे काउंट फंक्शन क्या होता है। तो फिर गाइस इसका फॉर्मूला होता है काउंट वाला, और इसके अंदर भी काउंट ही करता है। ये बहुत इजी है, हम इसको जल्दी पढ़ते हैं, रीसाइजिंग रो नहीं पढ़ना अभी, ये पढ़ लिया। काउंट अब हम यूज करते हैं, काउंट यहाँ यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू COUNT ब्रैकेट ओपन, देन 99 टू 78.6 ब्रैकेट क्लोज एंटर, 5 हमारा आंसर आ चुका है गाइस। इसलिए जब हम इसको ऐसे काउंट करते हैं जैसे कि 2 से लेके 6 तक है, तो वो 5 भी बनता है बीच में। 1 2 3 4 5 6 5 आ गए, 2 3 4 5 6 5, वैसे भी 5 है इसके अंदर। तो गाइस तो मैं वापस आ चुका हूं, और मैं आपको दिखाता हूं कि हेडर और फुटर कैसे खुलता है। गाइस व्यू पे गया, अब यहाँ पर इन चारों में से एक ऑप्शन है और वो है पेज लेआउट। ना हेडर खुल गया ना कुछ भी देखूंगा, तो नेक्स्ट पेज के हेडर में भी आ जाएगा। तो फिर गाइस इतना ही अभी के लिए। अब मैं क्या कहते हैं कंट्रोल प्लस और शिफ्ट का यूज क्या होता है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमको गाइस यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी नहीं एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब मैं टेक्स्ट भी नहीं कोई कॉलम में सिलेक्ट करने वाला, नेम से लेके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। एक्चुअली इसको छोड़ो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लेके कमी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। अब यहाँ एक हमारे पास ये एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमको क्या किसको शिफ्ट करना है। मैंने इंटायर कॉलम दबाया और ओके दबाया तो ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा पूरे राइट में पूरा कॉलम। अब देखिए मैं कंट्रोल करके इसको ठीक कर सकता हूँ, नहीं तो वापस ठीक कर सकता हूँ उसको वैसे। नेक्स्ट वाले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है पेज लेआउट हेडर एंड फुटर। गाइस अभी हमने जस्ट ये पढ़ा था पेज लेआउट हेडर एंड फुटर के बारे में, तो अब हम ये इस बारे में जानते ही है। हेडर एंड फुटर खोला था मैंने, अब यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया पूरा पूरा। तो अब हम चलते हैं ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ग्राफ एंड पाई चार्ट की। ये इंसर्ट के अंदर मिलेगा हमको, इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंसर्ट पे गया, ये हमने सिलेक्ट करके रखा है मैथ्स का पूरा कॉलम, आर्यन मैथ से आयशा तक, मतलब आर्यन से आयशा तक जो भी है। अब हम यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पाई चार्ट वाले में जाएंगे और यहाँ एक 3D पाई लगा देंगे, या तो 2D पाई लगा देंगे, 2D लगा देंगे। गाइस यहाँ बन गया मैथ्स का, हम देख सकते हैं। एंड नाउ हम इसको मूव कर लेंगे, शिफ्ट करेंगे इस तरफ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा, बस हम इसको इधर कॉर्नर में लगाएंगे मैथ्स। अब गाइस ऐसे ही अब हम साइंस को सिलेक्ट करने जा रहे हैं और साइंस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड नाउ इसका भी एक अलग सा पाई चार्ट बनाने वाले हैं और ये हम बनाएंगे इंसर्ट पर वापस जाकर एंड देन पाई चार्ट्स एंड देन 2D पाई। साइंस का भी हमने पाई चार्ट बना दिया, इसको बहुत छोटा कर देंगे। एक्चुअली इसको गाइस साइंस से छोटा रखेंगे, मैथ से छोटा रखेंगे एंड इसको थोड़ा इधर कर देंगे। यहाँ पर हम एक और पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, पाई चार्ट लेंगे और 2D पाई बना दिया। हम इसका डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मैंने ब्लैक कलर का लिया इंग्लिश स्पेशल डिजाइन, क्योंकि इंग्लिश वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि एस्केप टू रिमूव ऑप्शन क्या होता है। यहाँ मैंने हाईलाइट कर लिया इसको अच्छे से। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन है प्रेस एस्केप टू कैंसिल द इफेक्ट दैट इज शोन इनटू द ब्लॉक यू यूज टू कट और कॉपी। मतलब गाइस जैसे कि एनिमेशन आता है, जब हम कुछ कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेंगे, जिसमें मैंने कंट्रोल से दबाया कॉपी कर देंगे। यहाँ एनिमेशन चाहिए, अब मेरे को इसको हटाना है तो हमको एस्केप दबाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमारे बेसिक लेवल का पूरा ऐसे खत्म हो चुका है। अगर आपको मजा आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये पूरा आपको बेसिक के बारे में समझा देगा। ओके बाय गाइस।